परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। पहले मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़े बहुत जो आपको अपनी बातें मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे मन की होती है वो मैं आपको छोटा मोटा शब्दों के ज़रिए या किसी साखी के ज़रिए सुनाना चाहता हूँ, सुनाऊँगा। तो मिठी लगदी गुरां दी बाणी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे। पुन जन्म जन्म दा होवे, पुन जन्म जन्म दा होवे, तां दर्श गुरां दा होवे, तां दर्श गुरां दा होवे, ते मुक्ति दी राह लभदी, ते मुक्ति दी राह लभदी। मिठी लगदी गुरां दी बाणी, ओ मिठी लगदी गुरां दी बाणी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे। जिनु ज्ञान अंदर हो जावे, ओ जिनु ज्ञान अंदर हो जावे, ओनू डर ना मौत दा आवे। जिनु ज्ञान अंदर हो जावे, ओनू डर ना मौत दा आवे। ओ मिट जांदी भुख जग दी, ओ मिट जांदी भुख जग दी। मिठी लगदी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी, ओ बेले अमृत दे, बेले अमृत दे। मुक जांदियां 84 दियां बाटां, बुझ जांदियां पाप दियां लाटां। मुक जांदियां 84 दियां बाटां, बुझ जांदियां पाप दियां लाटां। आनंद वाली गंगा वगदी, आनंद वाली गंगा वगदी। मिठी लगदी गुरां दी बाणी, मिठी लगदी गुरां दी बाणी, वे बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे। सुन सुन के गुरु दी बाणी, लखां तर गए जगत दे प्राणी, ओ लखां तर गए जगत दे प्राणी। ओ सच्ची मुच्ची सौ रब दी, ओ सच्ची मुच्ची सौ रब दी। मिठी लगदी गुरां दी बाणी, ओ मिठी लगदी गुरां दी बाणी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे। तो ये शब्द जो भजन मैंने आपको सुनाया है, इसका मतलब यही है कि जब इंसान अपना दिन शुरू करता है, पहले उसको गुरु की बाणी जो है ये सुननी चाहिए या गानी चाहिए सुबह उठ के, तो उसके बाद अपना दिन शुरू करना चाहिए। तो अमृत के बेले, वैसे भी अमृत बेले हर जगह, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, हर जगह भगवान की बाणी लगती है, और उसका माहौल जो इतना अच्छा हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है। जैसे ये देश, जो गांव, जिस गांव में ऐसा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे देवताओं का ही ये गांव है, यहाँ देवते रहते हैं, देवताओं की आवाज़ें आती है, देवताओं की गायन होते हैं, और अवतारों की गायन होती है, भगवान का गायन होता है, गुरुओं की बाणी का गायन होता है। तो कितना वो जगह कैसी हो जाती है, स्वर्ग जैसी हो जाती है। स्वर्ग से भी बढ़कर वो जगह होती है जहाँ ये परमात्मा का गुणावाद गाया जाता है। इस करके महापुरुषों ने बोला भी है, जय जय घर साधना सेविए, हर की पूजा नाहे, सो घर मरगट सारखे भूत बसे तिन माहे। कहने जहाँ जिस घर में परमात्मा की पूजा नहीं होती है, परमात्मा का भजन नहीं होता, कि वो जैसे एक मरगट सारखे वो घर हो जाते हैं, शमशान भूमि जैसे घर होते हैं, जहाँ परमात्मा को कोई आवाज़ ही नहीं आती है, शांति की कोई बात नहीं होती है। इस करके महापुरुषों ने कहा कि सोने लगदे महल चबारे, जिथे तेरे सत्संग लगदे परमात्मा। जहाँ परमात्मा का नाम गायन होता है वही जगह सुंदर, चाहे जंगल में मंगल उसको बोलते हैं, जंगल में मंगल लग जाता है। यहाँ प्रभु के प्यारे
परमात्मा की वाणी का गायन करते हैं। तो ऐसे एक मैं छोटी सी साखी फरीद जी की सुनाना चाहता हूँ कि फरीद जी का जब जन्म हुआ तो जन्म से वो बड़े अच्छे ही स्वभाव वाले थे, पर जो उनकी माता थी वो बहुत ही किस्मत वाली थी, बहुत सिमरन करने वाली थी, बहुत ज़्यादा वो खुदा की इबादत करती थी। उसको बहुत शौक़ था कि मेरा बच्चा भी जो है ये इबादत में लगे। वो देखना चाहती थी कि मेरा बच्चा भी जो है ऐसा बन जाए, फ़कीर, साधु, संत, महात्मा। वैसे तो हम साधु संत महात्माओं के दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई बच्चा बढ़ने लग जाए तो हमारे को घबराहट चढ़ जाती है कि ले ये महात्मा बन जाएगा, अब हमारे को रोटी कौन देगा फिर, या हमारे पास कौन रहेगा, हम किससे मनोरंजन करेंगे बच्चे से, ये महात्मा ही बन गया। तो कुछ है दुनिया में, अगर महात्मा है तो वो भी किसी माता के ही बच्चे हैं, जो महात्मा जिनके हम दर्शन करते हैं और जो भजन करके जिनके लिखे हुए सारे जितनी भी वाणियाँ लिखी हुई, जिनको सुनकर हमारे मन को शांति मिलती है, ये भी माताओं के ही बेटे हैं। तो उसके लिए कबीर जी ने कहा, कबीर जननी जने तो भगत जन कह दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे मनूर। है माता, अगर तेने किसी पुत्र को जन्म देना है तो किसी भगत को जन्म दे दे, या किसी सूरमे को जन्म दे दे, या किसी दानी पुरुष को जन्म दे जो तेरा पुत्र दानी हो जाए। तो दानी बनने के उसके माता के संस्कारों से ही बच्चा जो है ये बड़ा बनता है, आगे चलता है। माता संस्कार देती है, माता सिखाती है, माता मंदिर में मत्था टेकना सिखाती है, माता गुरुद्वारा में मत्था टेकना सिखाती है बच्चे को, और किसी बड़ों को प्रणाम करना भी माता सिखाती है। बेटा इसको प्रणाम करो, ये तेरा ताऊ है, तेरा चाचा है, सबकी पहचान बताती है। इस करके पहली गुरु जो है संसार में माता है। माता भगवान का रूप अगर सबसे पहले इंसान ने देखा है तो माता को देखा है। मैंने माता को जो दर्जा, बहुत बड़ा दर्जा है, इसी करके माता की पूजा भी करते हैं लोग माता के रूप में। तो इस करके माता का बहुत ही बड़ा उपकार है इस इंसान के ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो वो तो माता, असली माता निकली जिसने ये सोचा कि मेरा ये बच्चा जो फरीद है ये भी कोई साधु संत फकीर महात्मा जो है परमार्थी ये बने, दूसरे का भला करने वाला, दूसरे को शांति देने वाला। तो जब वो थोड़ा खेलने खुलने को जाता था तो उसको लगता था कि पता नहीं ये महात्मा बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसने किसी फ़कीर से, साधु महात्मा से बेनती की कि महाराज मैं अपने बच्चे को साधु बनाना चाहती हूँ, महात्मा बनाना चाहती हूँ, तो कैसे बनाऊँ, आप कोई जुगती दो मेरे को, बताओ कि कैसे इसको मैं कैसे संस्कार दूँ। कहते इसको ये देखो कि इसको पसंद कौन सी चीज़ है खाने में। तो कहते इसको पसंद तो शक्कर बहुत पसंद है, बहुत शक्कर खाता है। कैसे करना है, इसको बोलना कि तू ऐसे कर, ऐसे खुदा की बंदगी करनी है, ऐसे तय बैठना है, और जो आसन लगा कर तो आसन पर बैठ जाना, उसके बाद देखते रहना, इसको सिखाना। पहले जब इसका ध्यान थोड़ा सा लगना शुरू हो जाए, आप वो शक्कर की कौली जो है इसके जो आसन है आसन के नीचे दे देनी, तब कि इसको अपने आप ही फिर शौक हो जाएगा और लग जाएगा पता। तो इस करके ऐसा ही फिर माता ने करना शुरू किया, और उसके जो आसन था उस आसन के नीचे कौली रख देती थी, और वो रोज़ शक्कर उसमें ले लेता था। अब उसको धीरे धीरे उस शक्कर के लालच से, समझ लो शक्कर का लालच हो गया। होने से ऐसे मीठा तो परमात्मा को भी अच्छा लगता है, मीठा बोलना भी अच्छा लगता है सबको, मीठा खाना भी अच्छा लगता है। तो इस करके वो ऐसे रोज़ चलता रहा कार्यक्रम में। एक दिन उसको बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ गया, उसने रिश्तेदारी में जाना था। बच्चा बड़ा हो गया था, 7-8-9 साल का था, उसको साथ नहीं जाना था। तो वो चली जाती है, काम भी उसको ऐसा था कि 2 दिन में आना था उसने। तो जाती है, वहाँ जाकर बेचारी पहुँच जाती है। तो अब वो उसको आदत तो लगी हुई थी कि मेरे को शक्कर देगा, कहते खुदा शक्कर देता है। तो उसने कहा अभी खुदा शक्कर का टाइम हो गया नमाज का, उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जैसे वो पहले ही भी बात करता था। इंसान के अंदर से इस नमाज को या बंदगी को क्या कहा जाता है, कौन सी बंदगी होती है, बंदगी है क्या चीज़। असल में कोई मंत्र जो है ये उससे बढ़कर नहीं हो सकता जो हमारे अंदर से अरदास निकलती है। किसी भी शब्दों में हमारे अंदर से ना
जुड़कर परमात्मा से उसको हाजिर नाजिर समझ के कोई भी शब्द से आप उसको पुकारो, उसी शब्द से वो आ जाएगा। यानी कि वो राम अल्लाह वाहिगुरु कहने से आएगा नहीं, उसको सबसे ज़्यादा जो आपका अंदर से आपने पुकार करनी है। पुकार जैसे एक माता है, जो आता है कि माता जो बच्चा था माता का, वो बहुत प्यार करती है माता बच्चे से, तो बाहर घूमता कहीं गिर गया तो उसने माता ने फटाफट उठाया और उसने सोचा कि माता मेरे से बहुत प्रेम करती है। एक दिन फिर दोबारा उसने बाहर जाकर जानबूझकर चीख मारी, तो जब पहले गिरा था तो दूध उबला था, दूध की परवाह नहीं की, दूसरे दिन दाल रखी हुई थी, तो फिर नहीं गई माता। फिर वो अंदर आया कि माता तू आज कोई बहुत बढ़िया चीज़ बना रही थी, मेरे चोट लग गई, तू आई नहीं है। कि बेटा जो उस दिन तेरी चोट दर्द था तेरी चीख में ना, आज वो दर्द नहीं था, इस करके मेरे को पता लग गया तू जानबूझकर ये नाटक कर रहा है, इस करके मैं नहीं आई, मैं अपना काम करती रही। इसी तरह से परमात्मा जो है नाटक को नहीं पसंद करता, वो बाहर के भीखों को। मैंने कभी भी अपने जीवन के अंदर ये नहीं देखा भी कौन से कपड़े कैसे, मैं बिल्कुल सादा जीवन अपना रखता हूँ। सादा जीवन, सादगी सबसे बड़ी चीज़ है। जो आपने करना है वो भगवान का भजन करना, अंदर से करना है। ज्ञान भी अंदर से होना है, बाहर ज्ञान नहीं होता। बाहर ज्ञानी बनने से ज्ञानी नहीं इंसान होता, बाहर से ज्ञानी बन जाए, अंदर ज्ञान ना हो, उसको कोई बात ना आए, उसको कोई चीज़ याद ना रहे, कोई भगवान के नाम की कोई वाणी याद ना हो, तो उसको ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है। ज्ञान अंदर है। परमात्मा भी प्यारे, असल में मैं ये जानता हूँ कि परमात्मा अंदर है, बाहर उसके प्रतीक बने हुए उसको मानने के कि परमात्मा ऐसा है, उसके निशानियाँ हैं वो, उसको देखने की, जानने की, के ध्यान लगाने की। बाकी तो अंदर से सब कुछ हासिल होना है। आज तक किसी को भी जो हासिल हुआ महापुरुषों को, उन्होंने अंदर से हासिल किया। तो फरीद जी भी ऐसे ही बंदगी करते रहे। तो उस दिन फिर क्या हुआ, एक दिन जो काफ़ी देर हो गई और इबादत करते करते वो शक्कर नहीं आई, क्योंकि शक्कर तो माता रखती थी। फिर उनके मन में ये हो गया कि शक हो गया कि मेरी इबादत जो है ना वो ठीक नहीं हुई, मैं ठीक इबादत नहीं की। तो फिर दोबारा करने लगे। ऐसे ही करते रहे, काफ़ी टाइम बीत गया, लगे रहे वो। दूसरे दिन भी उन्होंने खाया कुछ नहीं है और दूसरे दिन भी इबादत की। इबादत करने के बाद फिर जब वो कमज़ोर हो गए, देखा भगवान ने कि बच्चा है, इसको कोई नुकसान ना हो जाए, तो भगवान ने फिर अपने दर्शन नहीं उसको दिए। ऊपर से जहाँ बैठता था उसको ऊपर कमरे के ऊपर मोगा था, एक मोगा छोटा रख दिया करते थे पहले, पिछले ज़माने में मोगे हुआ करते थे मकानों को, तो बीच में से हवा वगैरह, गैस, या कई बार हमारा अनाज वगैरह ऊपर सुखाया करते थे, तो उसमें से मोगे में से नीचे गिर दिया करते। बारिश आ जाए, कोई मींह चढ़ी आ जाए तो फटाफट उसमें चढ़ा देना पहले सूखा करने के लिए, फिर वो गिर देना नीचे और मोगा फिर बंद कर देना ऊपर से। ऐसे ही वो मोगे में से शक्कर गिरनी शुरू होगी। खासा बड़ा ढेर वहाँ उसके आगे लग गया। उसने देखा, ध्यान टूटा उसका, देखा तो शक्कर, आज खुदा ने तो शक्कर कौली में नहीं, उसने तो भर के, बोरा ही भर के ऊपर से गिरा दिया। बड़ा खुश हुआ और बच्चों को आवाज़ें मारने लगा, पिलाने लगा, आओ 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 बच्चों, आपको मैं शक्कर खिलाता हूँ। तो उसके बाद उनका नाम शक्करगंज भी बना फरीद जी का, फरीद शक्करगंज, शक्कर का गंज लगा था ना उसका। तो फिर जितनी माता आ गई, माता थोड़ी जब वो करके हटा तो देखा उसने शक्कर का ढेर लगा, बांट रहा है। तो उसने देखा कि फरीद कहाँ से शक्कर ले रहा है। फिर कहते हैं कि माता पहले तो एक शक्कर कौली देता था खुदा, आज तो उसने शक्कर का गांज ही लगा दिया, ढेर ही लगा दिया। इस करके अब तो मैं उसकी भक्ति करूँगा, उसकी नमाज रोज़ पढ़ा करूँगा। तो फिर माता ने कहा कि बेटा अब तू यहाँ ना पढ़ है नमाज, कहीं एकांत में जाकर नमाज पढ़ा कर। अब तेरे को खुदा जान गया है, खुदा तेरी इबादत को मंजूर करता है कि मैं कैसे रहूँगा, कि जैसे भी तू अपना कर सकता है, वहाँ फाड़ होते हैं जंगल में, और जहाँ भी तेने भजन करना है जाकर कर। और क्योंकि जो परमात्मा के प्यारे होते हैं उनको परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है, परमात्मा के भरोसे होते हैं। जो कमज़ोर दिल के होते हैं वो तो 1 घंटा भी बच्चा बाहर निकल जाए तो क्या, उन्होंने अपने आप से, तभी इसको बोला गया है कि 2.5 माह जो है संसार के अंदर आज तक हुई है, एक बाबा फरीद की, एक ध्रुव जी की, और आदि गोपी चंद परथरी की। उसको भी ज्ञान दिया माता ने भी, जा तू भजन कर, भजन से अलावा कुछ नहीं है। तो इस करके ये माँ जो पूरी माता गिनी गई है फरीद जी की, इतिहास में आता है 2.5 माह जो है पूर्ण माता हुई, जिनको असली माता कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने बच्चे को प्रेरणा दी कि भजन करो।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जन्म मिला है। तो फिर आगे जाकर उन्होंने 12 साल वहाँ तप किया, जाकर किसी जंगल में जाकर तप किया और मांग मूंग के खा लिया करते थे, इधर उधर गाँव में से किसी से करते रहे अपना। तो क्या हुआ कि जब 12 साल हो गए तो उन्होंने देखा भाई, लोग सुना था उन्होंने कि लोग कहते हैं कि 12 साल के बाद तप पूरा हो जाता है और उसके अंदर करामात आ जाती है, तो चेक करना चाहिए करामात आई है कि नहीं आई है। तो चिड़ियाँ थी सामने, नहा रही थी। चिड़ियों को कहते उड़ जाओ चिड़ियों, मर जाओ चिड़ियों, पहले कहा मर जाओ चिड़ियों, चिड़िया मर गई। तो उन्हें सोचा भी है तो है मंत्र के अंदर ताकत। फिर उन्हें कहा भाई उड़ जाओ चिड़ियों, तो चिड़िया उड़ गई। उसने सोचा कि अब मेरी भक्ति पूरी होगी, अब मेरे को वापस घर चले जाना चाहिए। तो वापसी के लिए चला, पैदल चलते चलते घर रास्ते में प्यास लगी, कुआं आया। कुएं पर एक औरत पानी भर रही थी। पानी भर भी ऐसे रही थी, पानी भर भर के डोल भर के वो कुएं की मण होती है जो कुएं का घेरा होता है उसके ऊपर ही गिरा रही थी पानी, भरी जा रही गिरा रही। फरीद जी ने हुक्म किया, अरदास की कि माता मेरे को पानी पीना है, मेरे को पानी पिला दे। तो बीबी मेरे को पानी पिला दे। उसने नहीं सुना, वो पानी गिराती रही, पानी गिराती रही, पानी गिराती रही। तो जब वो उनको गुस्सा आने लगा फरीद जी को कि मैं पानी पीना, ये नीचे गिराती जा रही है, ये पत्थर के ऊपर ही पानी गिराती जा रही है। तो वो गुस्सा होने लगे। फिर वो जब गुस्सा होने लगे, दिखने लगे गुस्से में, तो वो लड़की जो पानी भर रही थी, माता बीबी, वो उसकी तरफ देख के कहती है, फरीद ये जंगल की चिड़िया नहीं है कि गुस्से से देखने से ये मर जाओ चिड़ियों या उड़ जाओ चिड़ियों, ये नहीं, ऐसा यहाँ नहीं होगा। तो जब उसने बात सुनी तो उसको तो एकदम ठंडा हो गया, प्यास भी समझ लो एक किस्म की बुझ गई उसकी। उसने देखा है तो मेरे से भी ज़्यादा करामात है। फिर मैं कहते पानी पी लिया उसने, जाकर पानी का टाइम हो गया तो उसने कह दिया लड़की ने कि हाँ भाई मेरे वीर पानी पी ले। पानी पिलाया और जल्दी से हाथ जोड़ के बेनती करने लगा कि ए मेरी बहन, तो आपने ये जो करामात है कहाँ से ली है, कौन सी भक्ति की है। तो वो कहते कि मैं कोई ज़्यादा भक्ति नहीं की, मैं तो गृहस्थी में रहती हूँ, आए गए इंसान को पानी रोटी के लिए पूछती हूँ, साधु संत को राही जाते को रोटी पानी के लिए पूछ लेती हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ। यही मेरी भक्ति है। बस मैं तब खाती हूँ जब सब खा लेते हैं, उसके बाद मैंने खाना खाना, यही मेरा नियम है। जब सब ने खा लेना, सब देखा कि सब ने खा लिया, फिर मैं खाती हूँ। इसी से जो ये हुआ। कहते फिर आपको एक पानी कहाँ गिरा रही थी कि मेरे बहन के घर में आग लगी हुई थी, उसके घर में आग लगी थी, उसको बुझा रही थी मैं कि वो तो इतनी दूर है, तो आपको पता कैसे लगा कि मेरे जलन हुई है, कलेजे में जलन, क्योंकि हम दोनों बहनें जोड़ी पैदा हुई थी, दोनों बहनें पैदा हुई थी और हमारा प्यार था आपस में बहुत ज़्यादा। तो एक दूसरे को हमें पता लग जाता है, एक दूसरे के दुख का, ये भी हमें पता लग जाता था। तो कहने का भाव है कि फिर फरीद जी ने कहा कि मेरी ये जो भक्ति है संपूर्ण नहीं हुई, मेरे को फिर दोबारा पीछे हटकर भक्ति करनी चाहिए। फिर उन्होंने 12 साल फिर दोबारा भक्ति की। फिर उन्होंने सोचा भी अब मांग के रोटी राटी भी किसी से खानी नहीं है और पत्ते सत्ते खा कर गुजारा करना, किसी को पास नहीं जाना। कठिन तपस्या करनी है। वो कठिन बहुत सख्त तपस्या की और जंगल के पत्ते आदि को खाकर गुजारा किया। और वहाँ कौन से कपड़े थे, वही पत्ते पुत्ते लपेट कर अपने रहना है, जैसे आदिवासी लोग पहले रहा करते थे। तो 12 साल हो गए फिर ऐसा करते हुए। उन्होंने सोचा कि अब मेरे को घर जाना चाहिए, एक दफ़ा माँ को मिलना चाहिए जाकर, जिसने मेरे को रास्ते पर लगाया। थोड़ी शांति भी महसूस हुई कि मेरे को कुछ शांति आ रही है, मिल रही है। तो आया माता के पास पहुंचा, नमस्कार किया माता को। माता ने प्यार किया, हाँ बेटा फरीद तेरे तो बाल बहुत उलझे हुए हैं, जटा बन गई थी बालों की, दाढ़ी की भी जटा बन गई, जवान हो गया था, दाढ़ी हो गई थी। तो अब वो भी तो 35 साल का तकरीबन हो गया था, 24 साल का था, उसका तपस्या ही हो गई। तो फिर दोबारा माता कहती है चल मैं तेरे केस जो है इससे कंघे से ठीक कर देती हूँ, सीधे कर देती हूँ। कंघा लिया, कंघे से उखाड़ने लगी, केस जैसे उलझे हुए थे तो केस उखड़ने लगे। तो कहने लगे माता भी मेरे बहुत दर्द हो रही है, तू ये डाल रही है मेरे कंघा, तो बहुत दर्द हो रही है, मेरे बाल उखड़ रहे हैं। कि बेटा तैने वहाँ क्या खाया, जंगल में रहकर क्या करता था? कि मैं जंगलों के पत्ते पुत्ते सूत के साथ में से खा लेता था, छिलके खा लेता था दरख्तों के उखाड़ कर। कब देखो तेरा एक बाल उखाड़ा
तेरे को कितनी तकलीफ हुई। तो वो दरख्त भी तो खुदा के हैं, उनके अंदर भी आत्मा है, तो आपने पूछ कर उनसे पत्ते लेने थे या उनसे अरदास करके बेनती करके पत्ते खाने थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी भी मेरी भक्ति जो है पूर्ण नहीं हुई और मैंने अब पत्ते भी नहीं खाने हैं। ऐसे आता है इतिहास में कि उन्होंने एक लकड़ की रोटी बनाकर उसको नून नमक लगा लिया, नमक लगाकर गले में डाल ली, फिर उन्होंने तपस्या की। उठे वहाँ जाकर फिर एक बाणी भी आती है, तो फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख, जेड़े खाणगे चोपड़ी घने सहणगे दुख। फिर वो बहुत कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने के बाद भी उन्होंने तपस्या की। फिर वो बाद में अजमेर शरीफ में जाकर उन्होंने किसी गुरु के पास, मयूरुद्दीन चिश्ती वो महात्मा थे, आज भी अजमेर की जो दरगाह है वहाँ लोग जाते हैं, वो उनके फरीद जी की गुरु की दरगाह है, फरीद जी वहाँ रहे हैं बाद में। तो मैं इतना सा आज सुनाता हूँ, बाद में उनकी एक साखी और सुनाऊँगा बाद में लास्ट में। तो ये है भक्ति। भक्ति करने के लिए माता ही प्रेरणा देती है। तो इस करके माताओं को तभी कहा है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि औरतों को कभी मंदा नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं गलत बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े साधुओं को, संतों को, राम को, कृष्ण को इन्होंने ही जन्म दिया है। गुरु नानक देव को जितने भी संत महापुरुष हुए या साधु संत हुए, बड़े बड़े जितने भी सृष्टि पर पैदा हुए, सब इन्हीं की बहादुर सरदार भगत सिंह जी जैसे शहीद, जिनके अंदर ऐसी हिम्मत थी, जिन्होंने देश के ऊपर हंसते हंसते अपने प्राण निछावर किए, ये सब माता की देन है। इस करके माता से ऊपर कोई नहीं है दुनिया में। माता है सबसे पहले, अगर खुदा है तो माता है, उसी के दर्शन होते हैं। वही बोलना सिखाती है, वही चलना सिखाती है, वही खाना सिखाती है। तो परमात्मा से कम माता भी नहीं है। तो इस करके अपने माता पिता का भी आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा भी ज़रूर इंसान को करनी चाहिए। तो प्यारे भारतवासियों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये छोटी सी मैंने एक दो साखियाँ इसी में सुना दी, एक आधी साखी फिर मैं बाद में फरीद जी को और सुनाऊँगा। तो आपको सबको प्रणाम। धन सतगुरु। हरिओम तत्सत।